पोलो के टीम्स जो कारगिल और लेह से तशरीफ लाए हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे कल्चरल ट्रूप्स जो मुख्तलिफ हिस्सों से आज यहाँ पे सेकेंड एडिशन ऑफ LG पोलो कप के यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए तशरीफ लाए, मैं उन सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ और अपनी तरफ से और LHDC की तरफ से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यहाँ पे तशरीफ लाने पर उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पिछले साल उनकी अपनी कोशिशों की वजह से ये LG कप जो द्रास में मुनक़िद हुआ, फर्स्ट एडिशन में भी वो खुद तशरीफ लाए और आज सेकंड एडिशन में भी वो खुद तशरीफ लाए। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनको जो है इस गेम के तई और इस इलाके के तई कितनी दिलचस्पी है। तो हम आपके बहुत ही मशहूर हैं सर, और साथ ही इस साल इन्होंने यहाँ पे इस पोलो के साथ यहाँ पे द्रास फेस्टिवल को भी जोड़ा है। जैसे अभी महबूब साहब ने फरमाया कि चूंकि ये वो थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस में हुआ तो उस पैमाने पे नहीं हुआ जिस पैमाने पे होना चाहिए था, लेकिन चलिए एक शुरुआत हुई और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अगले साल से जो है दोनों जो पोलो हो और हमारा जो फेस्टिवल हो द्रास फेस्टिवल, ये दोनों बड़े पैमाने पे होगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि सर आपकी लीडरशिप में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे जितना खर्चा यहाँ पे करगिल में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 60 साल में नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, आपका चाहे वो SDP के तहत हो, चाहे वो हमारे लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट्स हो, चाहे हमारे कैपेक्स के तहत हो, तो हर स्कीम में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल को छोड़ के, सब डिविजनल लेवल को छोड़ के, पंचायत लेवल तक भी अभी हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, चाहे वो आइस हॉकी रिंग्स हो, चाहे वो छोटे प्ले ग्राउंड्स हो, और हॉर्स पोलो का ग्राउंड अभी आप द्रास में देख रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है इस पर लास्ट ईयर सर ने यहाँ पे कमिटमेंट किया था कि जो डिमांड्स हमने यहाँ पे रखे थे उसी हिसाब से यहाँ पे काम चल रहे हैं। आप पीछे देख रहे हैं इनका पेविलियन का काम शुरू हुआ है और मुझे ये कहा गया है कि कम से कम 6 करोड़ रुपए का जो DPR है वो बना है और इस पे जो है बहुत जल्दी इसको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का पोलो मैच या पोलो ग्राउंड तैयार होगा। उसके अलावा इसके बगल में जो हमारा आइस हॉकी रिंग है, इसके रूफिंग, इसके सीटिंग और इसके पवेलियन का भी काम चल रहा है, जिस पर कोई 5 करोड़ रुपए खर्चा होगा, उस पर भी काम चल रहा है सर। इसी तरह अगर आप यहाँ पे हमारा क्रिकेट स्टेडियम लाथांग वो भी प्लान में है, उस पर भी काम चलेगा। उसमें थोड़ा आर्मी के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट था, लेकिन बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम उस पर भी काम शुरू करेंगे। तो उसके अलावा और भी जो छोटे मोटे आपके आइस हॉकी रिंग है, ये सारा मिला के द्रास सब डिवीजन में ही कोई 20 करोड़ का जो काम है वो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हो रहा है। उसके अलावा अगर हम करगिल की बात करें, आपका करगिल आइस हॉकी रिंग जो प्यामाथंग में बन रहा है, उसका रूफिंग, उसका पवेलियन, उसका सीटिंग का काम भी चल रहा है। और हमारा लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट में जो हमारा आइस हॉकी रिंग जो है कुर्बाथंग में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, जिसपे काम रुका हुआ था, उसको भी हाथ में लिया गया है अंडर लिंग्विशिंग प्रोजेक्ट और उस पर भी तकरीबन 80% काम जो है उसका मुकम्मल हुआ है। मैंने ऑडियंस में स्कूल गर्ल्स, दूसरे लोग भी यहाँ पर हाजिर हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि शायद इस टूर्नामेंट के लिए नोटिस और होना चाहिए था, ज़्यादा प्रिपरेशन होनी चाहिए थी। मैं बोलना चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड LG कप ऑनवर्ड्स, इट मस्ट बी डन इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये एक रेगुलर रूटीन बना लेना चाहिए, सितंबर के महीने में रेगुलरली कराएं। लास्ट टाइम मुझे ख्याल है कि जब ये मैच खत्म हुआ था उसके बाद CC साहब और सबके साथ जो है वी हैव सीन द लोकेशंस की आइस हॉकी के ग्राउंड में क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, पेविलियन में क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए या बननी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि इस एक साल में हम लोग इस डायरेक्शन में कुछ प्रोग्रेस कर सके हैं। पर मैं मानता हूँ कि लद्दाख में एक जनरल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के बारे में रविंदर साहब ने भी बताया, CC साहब ने भी कारगिल में क्या प्रोग्रेस हो रहा है बताया। वी आर क्वाइट हैप्पी, वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस। लेकिन 2-3 चीज़ें मैं द्रास के बारे में आज जरूर बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, द्रास को हमने
सेंटर फॉर लद्दाख पोलो माना है और इसी जगह पर भविष्य में भी हम करते रहेंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ना करें, पेविलियंस तो हमारी बन जाएंगी, लेकिन इसके अलावा जो हमारा ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है हॉर्स पोलो का, इसको किस तरह से और इम्प्रूव करा जाए, बढ़ाया जाए, संवारा जाए, इस पर एक नज़र देने की ज़रूरत है। हॉर्स ब्रीड्स में कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग में कोई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एलजी पोलो कप के पहले क्या प्रिपरेटरी स्टेप्स होने चाहिए, ताकि जब हम यहाँ मैच देखें तो लद्दाख का जो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट पॉसिबल कंपटीशन है, वो सामने उभर कर आए। तो ये ज़रूरी है कि एक दिन सडनली मैच ना हो जाए, एक तैयारी के साथ, एक प्रिपरेशन के साथ मैच हो। और मैं गुजारिश करूँगा कि जो यहाँ के पोलो प्लेयर्स हैं, काउंसिल है, सब मिलकर एक बार बैठें और स्पोर्ट्स इम्प्रूवमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़कर क्या प्लान हो सकती है, ये प्लान बनाएं और हमारे साथ शेयर करें। तो मुझे लगता है कि उससे ओवरऑल स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी। दूसरा, आज के ओकेजन पर एक द्रास फेस्टिवल भी शॉर्ट नोटिस पर चाहे ज़रूर है, लेकिन उसका एक शुरुआत करी गई है और मुझे लगता है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कल्चर है, शीना कल्चर, इसको कितना बढ़ावा दे सकते हैं, पर साथ साथ जैसा कि संस्कार में भी हुआ, जैसा दूसरी जगह भी हो रहा है, भारत सरकार के भी निर्देश हैं कि लोकल कल्चर को बढ़ावा दें। इसके साथ साथ आसपास के एरियाज में क्या कल्चर है, टीम्स क्या हैं, चाहे वो कश्मीर से टीम्स आए, चाहे हिमाचल से आए, चाहे लद्दाख के दूसरे पार्ट से आए, बट ए मल्टीपल पार्टिसिपेशन ऑन कल्चर ये होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल से उस डायरेक्शन में वी शुड बी एबल टू मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तीसरी चीज हॉर्स पोलो के बारे में बोलना चाहूँगा कि अभी तक दिस इज ए प्योरली लद्दाख इवेंट। हमें पता है कि लद्दाख के बाहर दिल्ली में भी कुछ खेला जाता है, मणिपुर इट इज़ ए मेजर स्पोर्ट। पहले भी द्रास में हिस्ट्री रही है कि ये एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जैसा होता था, जिसमें बाहर से टीम्स भी आती थी। तो नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक तरफ हमारी प्रिपरेशन बेटर होनी चाहिए, दूसरी तरफ हम दूसरे स्टेट्स से, बाहर से कोई पार्टिसिपेशन इनवाइट कर सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। मुझे लगता है कि उससे इस गेम में और इम्प्रूवमेंट आएगा, और सजेगा और संवरेगा। एक जनरल चीज में द्रास और साथ साथ संस्कार के बारे में बोलना चाहूँगा कि अगले 3 साल 4 साल में यहाँ पर मेजर चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस बहुत सारे आपको आज भी दिख रहे हैं यूटी बनने के बाद, लेकिन 3-4 साल में जब जोजिला टनल बन जाएगा या द्रास या संस्कार साइड में शिवकुला टनल बन के तैयार हो जाएगा, तो आपकी आउटसाइड वर्ल्ड से, रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टिविटी, आपकी इंटरेक्शंस वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि उस पोजीशन की, इस सिचुएशन की हमें तैयारी आज से करनी है। ज़रूर काउंसिल से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप संस्कार के लिए और द्रास के लिए अगले 1 साल में, 1.5 साल में डिटेल्ड प्लानिंग डेवलप करें, ताकि आउटसाइड वर्ल्ड आकर हमें एकदम से स्वाम्प ना कर दे, हमें एकदम से हैरान ना कर दे कि अब इसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। ऑलरेडी जैसा सीसी साहब ने बोला कि कारगिल में 2 लाख के करीब टूरिस्ट आए थे। आई एम श्योर कि द्रास में भी पहले सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा टूरिस्ट आए होंगे। तो ये सिचुएशन और बढ़ने ही वाली है आगे, और इसको हमें एक सक्सेसफुली हैंडल करना है। टूरिज्म में जैसे आप जानते हैं कि हम ये बढ़ावा देना चाहते हैं कि ये टूरिज्म द्रास सेंट्रिक ना हो, कारगिल सेंट्रिक ना हो, लेकिन होम स्टे सेंट्रिक हो, ताकि लद्दाख के डिफरेंट पार्ट्स में, गांवों में लोग जा सकें। मैं ये मानता हूँ कि उससे हमारे पास जो टूरिस्ट आएंगे वो हाई क्वालिटी के भी टूरिस्ट होंगे, और दूसरा ये कि जो टूरिस्ट की तरफ से बोलना ही चाहिए कि एक नुकसान भी होता है कि
कहीं क्लीनलीनेस में प्रॉब्लम आती है, कहीं बॉटल फेंक देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो अगर होम स्टे में रहेंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी मिनिमाइज होंगी। तो मेरा ये मानना है कि भविष्य, फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन लद्दाख इज बेसिकली होम टूरिज्म, होम स्टे। वो होम स्टेज किस तरह से एनकरेज करने हैं, किस तरह से डेवलप करने हैं। आज की तारीख में बड़े एलिमेंट्री होम स्टेज बन रहे हैं। Whether we can have some luxurious homestays, as is the trend in other parts of the world, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आपका हमारी फेस्टिवल होता है, उस दौरान में मुझे लगता है कि पूरे देश से, पूरी दुनिया से लोग आने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसमें होम स्टे की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कनेक्टिविटी कैसी है, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने आज बोलना चाहता था। मेरी कोशिश ये होगी और एडमिनिस्ट्रेशन से, काउंसिल से हम आगे बढ़कर आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।